बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने आखिरकार ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से 400 बैलिस्टिक मिसाइल पिछले महीने फायर किए थे और इस महीने में शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि इजराइल कब हमला करेगा, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ी थी। और अब भी इजराइल ने जो इस वक्त ईरान के ऊपर हमला किया है वो भी कोई बहुत बड़ा हमला नहीं कहा जा रहा और एक लिमिटेड सी स्ट्राइक जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर की गई है। ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, यानी कि जिसको पासदारान बोलते हैं, उन पासदारान की इंस्टॉलेशंस को ज्यादा निशाना बनाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया है? जब इतने दिनों से इजराइल कोई हमला नहीं कर रहा था तो एक ख्याल ये था कि इजराइल अमेरिका के साथ बैठ के, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बगैर इजराइल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगर बाद में कोई मसला पड़ता तो उसको हेल्प के लिए अमेरिका ही आएगा। इस वजह से जिसके सर के ऊपर आप ये सारी गेम खेलना चाह रहे हो उसकी इजाजत के बगैर इजराइल कोई कदम नहीं उठा सकता। तो एनीवे, बात ये समझी जा रही थी कि इजरायलीज जो हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया जाए, ईरान के ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया जाए, जिससे ईरान को शदीद नुकसान पहुंचे, ईरान की इकोनॉमी जितनी भी है, जैसी भी है, उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो फौरन ईरान पहुंचे। उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की और उनको ये यकीन दहानी दिलाई कि सऊदी अरब बिल्कुल इस बात के खिलाफ है कि इस खित्ते में जंग हो और अगर इजराइल ईरान के ऊपर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब उसको कंडेम करेगा। और आज आप सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें तो सऊदी अरब और मलेशिया ने इस हमले को कंडेम किया। अगर सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया तो समझ लें कि यूएई ने भी कंडेम किया, सारे जीसीसी ने कंडेम किया। तो एनीवे, सब यही कह रहे थे कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला ना करे, और इजराइल ने ऐसा ही किया। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए, उन फौजी बैरकों के ऊपर हमले किए जहां पे ईरानी फौजी रहते हैं, ईरान की जो एयर डिफेंस साइट्स हैं जहां पे उनके रडार्स हैं या उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको निशाना बनाया। ये फौजी टारगेट्स होते हैं। फौजी टारगेट के ऊपर हमला और बात होती है, ऑयल फील्ड के ऊपर अगर हमला हो जाता तो वो फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर हमला है, और अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हो जाता तो उसको ईरान बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेता। तो एनीवे, बताया जाता है कि इस हमले के अंदर तकरीबन 100 के करीब इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने ईरानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। और ईरानियंस की तरफ से ये वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने इन हमलों को काफ़ी हद तक जो है वो रोका भी है, यानी कि जो मिसाइल्स ईरान के ऊपर फायर किए गए हैं उन मिसाइलों को ईरान के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया। अब वीडियोस देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए हैं और कितने मिसाइल्स जो हैं वो निशाने पे जाके गिरे हैं। मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्शन जो हैं वो ईरानियंस करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ईरानियंस इस हमले के लिए पहले से तैयार थे। और इजराइल की तरफ से ये जो हमला किया गया है ये उन एयर बेसिस के ऊपर किया गया है जो ज़्यादातर तेहरान के नज़दीक थी, जिन्होंने तेहरान को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ईरान के कैपिटल को प्रोटेक्शन दी हुई है। और इसी वजह से जो वहाँ पे लोकल आबादी थी उनका कहना ये था कि हमने देखा भी और आवाज़ों के साथ भी हमने जो अंदाज़ा लगाया कि ईरान के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी यही कहना था कि इजरायलीज जो हैं वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे और इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो ये मिसाइल ईरानी सरफेस टू एयर मिसाइलों की रेंज से दूर रहते हुए फायर कर सकेंगे, मतलब अपनी सेफ्टी बरकरार रखते हुए इन मिसाइलों को फायर कर सकेंगे ताकि फाइटर जेट को ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं वो निशाना ना बना सकें। अब इस हमले की ना 3 पॉसिबिलिटी सामने आ रही हैं कि इजराइल ने इतना छोटा हमला क्यों किया और सिर्फ तेहरान के नज़दीक एयर बेसिस के ऊपर यह हमला क्यों किया गया। अब पहली ऑप्शन जो है वो ये समझ में आती है कि इजराइल ने इतना लिमिटेड हमला क्यों किया, क्योंकि इजराइल इस हमले के ज़रिए से सिर्फ ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनकी लोकेशंस का पता करना चाहता था। देखें, जब इजराइल के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करेगा तो इजरायलीज को पता लग जाएगा कि ईरान के रडार्स किस जगह पे हैं, ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो इस तरह ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के लिए एक्सपोज हो जाएगा। एक तो ये वजह समझ में आती है। और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद हो सकता है कि इजराइल ने एक बड़ा हमला जो है वो प्लान कर रखा हो और इजराइल एक और बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर दे। इसके लिए ईरानियंस को अपने तौर पे तैयार रहना होगा और हो सकता है कि ये जो हमला सिर्फ तेहरान के नज़दीक एयर बेसिस के ऊपर किया गया है ये एक डाइवर्जन हो
और कल को ईरानियंस जो हैं वो तेहरान के नज़दीक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें और इजराइल किसी और जगह पे हमला कर दे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ईरानियंस को देखनी पड़ेंगी। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इजरायलीज़ ने ये देखा हो कि हमारा ये जो हमला है इसको ईरानियंस ने अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया है और उन्होंने मज़ीद मिसाइल फायर करने से गुरेज किया हो और बाकी फाइटर जेट अपने मिसाइलों के साथ जो है वो वापस चले गए हों और उनको पता लग गया हो कि जी ईरानियंस जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं और हमें मिसाइल फायर करके उनको ज़ाया करने का फिल वक्त कोई फ़ायदा नहीं। ये एक ऑप्शन हो सकती है, ये दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन जो मेरी समझ में ज़्यादा आती है वो ये है कि इजराइल ने एक लिमिटेड हमला इसलिए किया है ताकि वो अपने लोगों को तसल्ली दे सके कि जी देखें ईरान ने हम पे हमला किया, हमने ईरान के ऊपर एक जवाबी हमला कर दिया, आप बेफिक्र रहें, हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमने ईरान को जवाब दे दिया है। लेकिन ये इतना बड़ा हमला भी ना हो कि ईरान रिटेलिएशन के अंदर मजीद मिसाइल जो है वो फायर कर दे। मतलब ये कि इस छोटे हमले को ईरान जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, हजम कर ले और ज़्यादा एस्केलेशन ना हो, इस वजह से इसका रिटेलिएशन ना दे और इससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है। इजराइल भी अपने लोगों को खुश कर देगा कि जी देखें ईरान ने हम पे हमला किया, हमने एक जवाबी हमला कर दिया। ईरान भी कह सकता है कि जी इतना बड़ा हमला हम पे हुआ ही नहीं, हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, इस वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे और बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। और दोनों कंट्रीज इस बात में अपने लोगों को खुश कर देंगी कि जी देखें हमने अपना बदला ले लिया, वो कहेंगे जी हमारा नुकसान ही नहीं हुआ, हम रिटेलिएशन नहीं करेंगे और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ मेरे ज़हन में आती हैं कि जिनकी वजह से इजराइल ने एक छोटा हमला किया ईरान के ऊपर, जिसमें से वीडियोस देख के तो यही लगता है कि इस हमले को काफ़ी हद तक ईरानियंस ने रोका है। कुछ मिसाइल्स गिरे भी हैं लेकिन बहुत से मिसाइल्स जो हैं उनको ईरानियों ने रोका भी है। यार ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप वीडियो देख के खुद से जज कर सकते हैं। तो एनीवे ये थी इस वक्त इसकी लेटेस्ट अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।